औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स और ये आपकी बुक का पेज नंबर है 76। ओके, टाइप्स ऑफ बॉन्ड में हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती है बॉन्ड्स की, और ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पे, इलेक्ट्रॉन गेन करने पे, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे depending on the tendency of an atom to lose or gain or share electron, there are two types of bonds. Number one, ionic bond, and number two, covalent bond. ionic bond के आगे आप लिख लें इलेक्ट्रॉन लूज़ और गेन, और कोवेलेंट बॉन्ड के आगे आप लिख लें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। डिटेल्स हम इसकी बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम आयोनिक बॉन्ड पढ़ेंगे। Ionic bonds are formed between two atoms when one atom loses electron to form cations and the other atom gain this electron to form an ion। ठीक हो गया जी, ये आपने यहाँ तक मार्क कर लेना है अपनी बुक में, यहाँ से लेके यहाँ तक। और आपने याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा तो आपके पास बनेगा ऑलवेज कैटआयन, और जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो आपके पास बनेगा एनाइन। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब गेन होगा तो आपके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। उसके बाद ये जस्ट डेफिनेशन एग्जांपल्स अब हम सबसे पहले देखेंगे। अभी हम आयनिक बॉन्ड नहीं पढ़े फॉर्मेशन, अभी हम पढ़ेंगे कैटाइंस कैसे बनते हैं और फिर हम पढ़ेंगे एनाइंस कैसे बनते हैं। जैसे कि ये देखें अब सोडियम और मैग्नीशियम, इनके हमने कैटाइंस बनाने हैं। चूँकि ये ग्रुप नंबर 1 में है सोडियम, और मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 में है, तो आपको पता है ग्रुप नंबर 1, 2 और 3 के एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अच्छा एक शॉर्ट रिमाइंडर है कि मैं शॉर्ट वीडियोस इसकी पोस्ट कर दूंगी, क्योंकि जो प्रीवियस लेक्चर्स हमने कवर नहीं किए हुए वीडियोस के अंदर, उसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की शॉर्ट वीडियोस मैं आज से अपलोड करना शुरू कर दूंगी इंशाल्लाह। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा कि ये हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। यहाँ पर चेक करें आप, हम जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं तो ये चेक करें। 1s2 पहले शेल में जो L शेल होता है उसमें 1 आता है, M शेल में 2 होता है, और K शेल में 3। यहाँ पे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड शेल में 8 मैक्सिमम आ सकते हैं, और थर्ड शेल में भी 8 मैक्सिमम आ सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारे पास है ही 11 थे तो हमने 2 तो पहले में डाल दिए, 8 हमने दूसरे में डाल दिए, और 1 बच गया तो वो हमने तीसरे शेल में डाल दिया। यहाँ पे एस शेल, एक और बात आपने याद रखनी है कि जो एस सब शेल होता है उसके अंदर जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 से ज़्यादा नहीं डाल सकते, और पी सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, एक शेल होता है, जैसे फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, और ये थर्ड शेल है, और फिर एक सब शेल होता है। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, सेकंड शेल में 8 और थर्ड में भी 8। ओके, और सब शेल एस के अंदर 2 और पी के अंदर 6। अब ये तो इसकी थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हमने देखा जो इसका थर्ड वाला शेल है, लास्ट शेल, जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, यहाँ पे जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन होने से स्टेबिलिटी नहीं आएगी आपके एलिमेंट के पास, तो फिर वो क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। जब ये निकालेगा तो ई माइनस आ जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, एक्सक्लूड हो गया, और यहाँ पे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हमने ऐसे याद किया ना, किसी की हेल्प करना इज़ अ गुड थिंग, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये बना लेगा कैटाइन। यहाँ पे अब आपके पास रह जाएगा 1s2, 2s2 और 2p6। दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आपने जस्ट यही याद करना है कि सोडियम की कैसे, बाकी इतनी लंबी डिटेल्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर जो होता है, ये आपके पास जस्ट डॉट स्ट्रक्चर है। तो देखें जी, सोडियम का पहला शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में आप देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स डाले हुए हैं। ठीक है, और तीसरे शेल में हमने 1 इलेक्ट्रॉन डाला हुआ है। अब ये क्या करेगा, एरो हुआ, ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी, और यहाँ पे ऊपर प्लस का निशान आएगा आपकी बुक में, वो बता रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया और सिर्फ 2 शेल्स रह गए, और अब ये स्टेबल हो गया, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया। मैग्नीशियम को अगर आप देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ यूँ बनती है, मैग्नीशियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। क्योंकि ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये स्टेबल नहीं है क्योंकि इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा, और यहाँ पे 2e माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे mg के ऊपर चार्ज आ जाएगा 2 पॉजिटिव, और ये तीसरा वाला आपके पास शेल निकल जाएगा। तो 1s2, 2s2, 2p6 जस्ट ये रह गया। और इसकी जो स्ट्रक्चर वाली डायग्राम है वो यहाँ पे है,
ये देखें, फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। एरो डाला और हम अब क्या करने लगे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने लगे हैं। निकालने की वजह से हमने देखें स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर +2 लिख दिया और पीछे पहला शेल रह गया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा शेल रह गया, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और साथ में हमने लिख दिया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, ये भी हमने पढ़ा था कैटाइंस की फॉर्मेशन जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है। अब हम पढ़ेंगे एनाइन की फॉर्मेशन जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है। ये आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं प्रैक्टिस के लिए, ये प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। मैं इसकी भी सॉल्व वीडियो जो हैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें एनाइन की फॉर्मेशन कैसे होती है। ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। ये आ जाए जी इधर, यहाँ देखें ऑक्सीजन 1s2 2s2 और 2p4। अभी इसके इस स्टेबल नहीं है ना वैलेंस शेल, सेकंड इसका वैलेंस शेल है, 4 और 2 6 हो गए। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो देखें यहाँ पे चार्ज आ गया 2e, इसने लिया है। और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का, किसी से कुछ लेना कोई इतनी अच्छी बात नहीं होती, हम वैसे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन वैसे तो ये अच्छी बात है, स्टेबल हो जाएगा आपका एलिमेंट, लेकिन हम इसको याद रखने के लिए पढ़ें कि तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। 1s2 2s2 एंड 2p6, दिस इज़ ऑक्टेट कंप्लीट नाउ, और ये स्टेबल हो गया। अब इसकी स्ट्रक्चर डायग्राम देखें आप। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये वाले। सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6, 2 ये गेन करेगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी, और जैसे उस वाले में कैटाइन में यहाँ पे पॉजिटिव होता था ना, यहाँ पे इसमें ये नेगेटिव का सिंबल यूज़ होगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -2 हो जाएगा, ठीक हो गया जी। और ये इसके आखिरी शेल को आप कंप्लीट करेंगे ना जब थर्ड वाले को, तो उसमें 8 कर देंगे और ऊपर बता देंगे ये 8 कैसे हुए हैं, 2 उसने गेन किए हैं। यहाँ पे अब देखें फ्लोरीन F, ये ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हमने बात की थी ना कि फ्लोरीन इज़ अ गैस, क्लोरीन ब्रोमीन इज़ लिक्विड एंड आयोडीन इज़ सॉलिड। हमने बहुत अच्छे तरीके से ये नोबल हैलोजन जो हैं ये पढ़ी हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। यहाँ पे 1s2 2s2 और 2p5 हो गया, क्योंकि 9 है एटॉमिक नंबर, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, 5 और 2 7 और 2 9। और लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, और यहाँ पे माइनस आ गया, और यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पे आप देखें इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। अब इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, एरो के इस तरफ आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, और यहाँ पे आपके पास यूज़ हुआ है माइनस का साइन के, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है और इसका सेकंड शेल कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही बच्चों ये नेक्स्ट आपके पास प्रैक्टिस हैं क्वेश्चंस। सल्फ़र है, एटॉमिक नंबर इसका 16 है। क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। तो चलिए हम क्लोरीन को रफ सा देख लेते हैं। क्लोरीन का फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 8 and 2 10 हो गया। और फिर इसके थर्ड शेल में आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ यूँ बनेगी 1s2 2s2 2p6 and 3s2 and 3p5, जस्ट लाइक दैट। ये आपको नज़र आ रहा है। अब हम इसका एरो लगाएंगे और हम यहाँ पे कर देंगे कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, 1e इसने गेन किया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि उसने 1e गेन किया है। गेन करने के बाद आपको पता है फिर हम कैसे लिखते हैं इसको, 1s2 2s2 2p6, जगह कम है तो इसलिए मैं ऐसे इसको मैनेज कर रही हूँ, 3s2 and 3p6। तो ये देखें ये ऐसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इस पर मैं इतना फोकस इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये हमारे चैप्टर में था, 2 में भी 3 में भी, तो हमने वहाँ पे ये बहुत डिटेल में पढ़ लिया हुआ है। ओके, बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ है। ये आपकी बुक का पेज नंबर हमने 76 77 और थोड़ा सा 78 पढ़ा। अल्लाह हाफिज़।